मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया है, सर आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी इट वर्क्स, पे अटेंशन नाउ। यूपीएससी 2027 करीबन 2 साल है आपके पास। अगस्त मेंस लिखोगे तब तक 2 साल 2 महीना है। हाउ टू स्टार्ट, बुक लिस्ट क्या है, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। यूपीएससी 2027 कैन बी in May 2027 and mains can be in August 2027. Absolutely sufficient even for beginners. जो beginners हैं उनके लिए भी sufficient है ये। एग्जाम की रियलिटी पहले समझ लेते हैं। करीबन 3 से 5 लाख बच्चे अभी प्रीलिम्स में बैठते हैं। बाय 2027 इट विल इंक्रीज, मतलब योर कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज इवन मोर। ठीक है, around 10 to 14,000 students write means. That means out of 50 candidates only one will write means. मतलब आप में से जो 50 लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक will write means, रेस्ट 49 बच्चे अगले साल यूपीएससी 2028 को एम करेंगे या एसएससी को एम करेंगे या स्टेट पीएससी को एम करेंगे। बट द बेस्ट सिनेरियो इज बी दैट वन कैंडिडेट जो सबका सपना है। एम आई क्लियर? यूपीएससी 2027 2 इयर्स का स्टडी प्लान है। हमको ब्लाइंडली नहीं स्टार्ट करना है पढ़ना। कोई भी बुक उठाया, एनसीईआरटी उठाया, पढ़ना चालू कर दिए, लक्ष्मीकांत उठाया, पढ़ना चालू कर दिए। अरे ये सब बुक्स तो ये 3 से 5 लाख बच्चों के पास भी अवेलेबल है, पर निकालते हर साल सिर्फ 1000 बच्चे हैं। एक चीज आपको समझना चाहिए, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट, बट मेनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन्ड। आउट ऑफ दिस 3 to 5 lakh स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 1 lakh स्टूडेंट विल बी डिसिप्लिन्ड। सो आप में ऐसा अलग क्या है? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अलग क्या है? दे आर ऑब्सेस्ड। आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव इट? अगर आपके पास है तो हाँ। ऑब्सेशन क्या होता है? आपने आईपीएस निकाला, अगले साल आप फिर दे रहे हो आईएएस बनने के लिए। दे डोंट वांट अ जॉब, उनको चाहिए आईएएस, उनको चाहिए आईपीएस। आपको हो सकता है आईएफएस में इंटरेस्ट हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? आर यू ऑब्सेस्ड? हाँ तो कमेंट करो यस। इफ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड देन प्लीज डू नॉट कमेंट। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें, ठीक है? चलिए, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी 2 साल की। टाइम टेबल क्या, कितने घंटे पढ़ने हैं, रूटीन क्या रहेगा, एंड लास्ट में फ्री गिफ्ट। पूरे जर्नी का गोल्डन टाइम पीरियड रहता है दिसंबर तक, बिकॉज यू विल आउट कंपीट मेंस प्लस इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आइए, पूरे यूपीएससी जर्नी को हमने 3 फेजेस में बांटा हुआ है। जून 2025 यानी कि इस महीने से। वाई इस महीने से? बिकॉज ईच एंड एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट। जून 2025 से फरवरी 2026, मार्च 2026 से अगस्त 2026, देन सितंबर 2026 से मई 2027। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल फेज। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे और आपका एग्जाम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, फेज 1 टारगेट इज 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि ये वो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी हैं, मेंस में भी हैं। ठीक है, अब आइए पीवाईक्यूज कैसे क्या करना है बताऊंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आपने इस साल का पेपर देखा यूपीएससी 2025 का, तो करीबन 50 to 70% पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है पीवाईक्यू से, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी को हमने दिया 50 दिन, इकोनॉमिक्स को 60 दिन, हिस्ट्री को 90 दिन, ज्योग्राफी को 60 दिन। हमको 2 चीज सबसे पहले दिखनी चाहिए। हिस्ट्री को सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है, पॉलिटी को सबसे कम। दैट मीन्स हिस्ट्री इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल 4, पॉलिटी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 4। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द बुक लिस्ट फॉर पॉलिटी? एनसीईआरटी 11th क्लास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। अगर आपको कोई और बुक फॉलो करनी इसके अलावा, सर तमिलनाडु बोर्ड, ये बोर्ड, आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इन यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल वी बिलीव नो बुक इज बैड।
आपको उसका यूटिलिटी देखना चाहिए। आपको कोई बंधक नहीं है, हमारा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए आपको बुक रिकमेंड करने के। हम आपको जो चीज़ें जेन्युइन बता रहे हैं। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं, कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको। चलिए, इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं एक चीज़ देखता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए जब बच्चे क्लास 6 से बुक पकड़ लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। हिस्ट्री, एनसीईआरटी, ओल्ड, एंशिएंट, मिडीवल, न्यू, फाइन आर्ट्स। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को तमिलनाडु बोर्ड करना, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर फ्री, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। जीसी लियोंग आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल्ड में है, पर आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। बाकी फॉर ज्योग्राफी आई वुड पर्सनली से स्टिक टू एनसीईआरटी। हाँ, हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, इकोनॉमिक्स में आपको विवेक सर, रमेश सर, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत, जो पढ़ना है पढ़िए, बट ज्योग्राफी में स्टिक टू एनसीईआरटी। ये हमारा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हमने बच्चों को एग्जाम निकलवाया, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, देन विल मूव अहेड। फेज 1 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ पीवाईक्यूज, लास्ट 20 से 30 साल के पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बुक कोई भी किसी से पढ़िए, बट ये आपको नहीं छूटना चाहिए। मेंस 5 से 7 साल के पीवाईक्यू स्पेशल फोकस, 20 से 30 साल के स्पेशल फोकस। प्रीलिम्स के लिए 20 से 30 साल, मेंस के लिए लास्ट 5 to 7 ईयर्स। हम क्यों प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई बता सकता है? आपका डाउट ये है सर, व्हाई टू स्टार्ट विद दिस प्रीलिम्स, क्यों हम फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स में 20 से 30 साल के, क्यों फोकस कर रहे हैं, और मेंस में 5 साल के क्यों? क्योंकि आप एक चीज बताओ, हर साल 5 लाख बच्चे जो लिखते हैं एग्जाम, 10,000 सिर्फ मेन से लिखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, 5 लाख से 10,000 बच्चों में जाने में ज्यादा कंपटीशन है कि 10,000 से 3,000 बच्चों में जाने में? वी ऑल नो 5 लाख से 10,000 जाने में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले पड़ाव को फोकस कर रहे हैं। बट मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, इसीलिए हम मेंस को भी लेके चल रहे हैं, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। समझ गए? अब कितने घंटे पढ़ें? लेट्स डिकोड इट वंस एंड फॉर ऑल। आपको मैं एक चीज, आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं, फिर आपको कभी भी किसी टीचर से चीज पूछना नहीं पड़ेगा, सर 8 घंटे पढ़ना चालू नहीं। आप सबसे पहली बार जब योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं या जिम जाते हैं, आप कितना घंटा एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप 2 घंटा करते हैं कि 15 मिनट, आधा घंटा करते हैं? दैट्स द साइकोलॉजी। आपको 1 से 2 घंटा डेली पढ़ना है फॉर द फर्स्ट 2 to 3 वीक्स। आफ्टर 2 to 3 वीक्स आपको 3 घंटा पढ़ो, बढ़ाते जाओ समय। देखो, आपका एग्जाम है मई 2027 में, एक बच्चा है टॉपर, ठीक है, ये टॉपर है, ये है नॉर्मल एस्पिरेंट। ये क्या करता है? ड्यू टू हाई एनर्जी एंड इल मैनेजमेंट, ही और शी स्टार्ट स्टडिंग बिफोर मई 2027 एट इट्स पीक। बच्चा अपने पीक पर, यानी कि हो सकता है 14 घंटा पर डे, मई के पहले पढ़ना चालू कर दिया है। नहीं करना है आपको। जब मई आएगा ना, तब आपको अप्रैल मई के महीने में आपको 14 घंटा 15 घंटा पढ़ना है। समझ रहे हैं? आपको अपना पीक परफॉर्मेंस कब अनलॉक करना है, कब अनलीश करना है? मई 2027। सो अभी आपको आपका फाउंडेशन बनाना है, बेस बनाना है। आपको शुरू के 2 से 3 हफ्ते 1 से 2 घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ाओ, फिर 1 महीने बाद 1 घंटा पढ़ाओ। इस साल के एंड में आप 7 से 8 घंटा पढ़ेंगे गारंटीड। पर अगर आप अभी 8 घंटा पढ़ेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, आप में से हाफ स्टूडेंट्स विल क्विट प्रिपरेशन। मैं सालों से ये चीज कर रहा हूं, मैंने बच्चों को एग्जाम निकलवाया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। एम आई क्लियर? पीक परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए मई महीने में। चलिए, फेज 2 जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल, ठीक है। टारगेट कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग एंड मेंस टेस्ट सीरीज। अच्छा, इस पे बाद में आएंगे, पहले इसको देखिए। ऑप्शनल इज द किंग मेकर। अगर आप किसी भी टॉपर को देख लीजिए,
ही और शी विल बी ग्रेट इन ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल अगर नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ऑप्शनल निकालिए, ठीक है। 6 महीना 3 घंटा डेली पढ़ना है आपको मिनिमम। पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब आइए जीएस में। टारगेट इज कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग एंड मेंस टेस्ट सीरीज। कैसे करना बताता हूं। एनवायरमेंट को हम 30 दिन देंगे। एनसीईआरटी से पढ़िए 12th क्लास की बायोलॉजी कॉलेज यूनिट। साइंस एंड टेक को 30 दिन दीजिए, एनसीईआरटी 12th क्लास की स्पेसिफिक चैप्टर्स। ऐसे 5 से 7 साल के पीवाईक्यू एवरी 10 डेज, 11वें दिन आपको करना है, ठीक है। समझ गए। ऐसे में आपको 11 पेजेस लिखने हैं, आप हर दिन नहीं कर सकते, 11वें दिन करिए। एथिक्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, यही जो यहां पे है, ठीक है। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक है, सिर्फ मेंस में आते हैं। 60 डेज ओनली, 60 दिन हमको देने हैं इसको। तो 30 दिन इसको, 30 दिन इसको, ऐसे को 11वां दिन एथिक्स, 60 डेज टू दिस। ऑप्शनल एवरी डे, फिर से बोलूंगा, ऑप्शनल इज द किंग मेकर। फेज 3 इज रिविजन एंड सीसेट। अब तक मैंने सीसेट आपको नहीं बोला, क्योंकि भले ही आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हो, सीसेट आप फिर भी करवा दूंगा। नॉट वरी एट ऑल, नॉट वरी एट ऑल। इसकी डिटेल वीडियो आने वाली है यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल पे। क्या नाम है? यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल। एक्टिव रिकॉल करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में जितना भी चीज पढ़ा याद रहे, एंड एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी आएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। 99% कैंडिडेट्स विल फेल प्रीलिम्स, ठीक है। यूपीएससी 2025 से क्वेश्चन कहां से आता है आप सबको पता है। ये एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 1-2 हफ्ते पहले की है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इसको अभी के अभी जाके देखिए, राइट नाउ। वॉच फास्ट बिफोर योर कॉम्पिटिटर डज।